लाइट नहीं आवती हमारे घर। अब ते जब लाइट वाले यहाँ तो कह भैया ये को बल्ब पहिमा बांध दो खंभा मैया, तो हमका टट्टी पेशाब का आराम हो जाई। उत्तर प्रदेश 25 करोड़ की जनसंख्या वाला राज्य, जनसंख्या में भी अव्वल है और बिजली की डिमांड में भी ये राज्य सबसे अव्वल है। लाइट के बहुत कंडम व्यवस्था है हमारे यहाँ। बिना लाइट के कैसे काम होता है? टॉर्च से। गर्मी में सब बच्चे बिलबिला रहे हैं, देख रहे हो कितना पब्लिक परेशान है। जब बच्चा क्या पढ़े टाइम हो तो लाइट नहीं। जब आदमी सोने जाता है तो उसमें लाइट का प्रॉब्लम है। दूसरी बात यहाँ गर्म इतनी पड़ती है कि इसका कोई रिकॉर्ड ही नहीं। ऊर्जा मंत्री जो दावा करते हैं कि जितनी डिमांड है उतनी ही हम सप्लाई भी पूरी कर रहे हैं। सवाल ये है अगर डिमांड जितनी है, अगर उतनी ही सप्लाई हो रही है तो फिर दिक्कत कहाँ आ रही है? उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुई पावर सेक्टर में। ये कैसे झुका खड़ा है खंभा, ये देखो 3 जगह चिटका हुआ है। ये उपभोक्ता को कोई भी समस्या 1912 को कर देगा, जिसकी संबंधित समस्या होगी वहां तक पहुंच जाए। 10 बार फोन कर रहा हो, फोन नहीं उठ रहा। हाँ, ये मीटर भैया बहुत खराब मीटर है, इनका मीटर वजह से बहुत आता है बिल। अब आप सोच रहे हो कि कैसा ठगा महसूस कर रहा हूं मैं। अच्छा, इससे हवा करते हैं। अब क्या करें, मजबूरी है तो फिर। अरे बाबू हमारा बहुत परेशान हो जाता गर्मी में। अगर जाएगा नहीं, वो छत पे नहीं ले जाएंगे तो बहुत रोएगा भी। बाबू हम तो यहाँ लेटते भैया। कार्य का भार बढ़ रहा है तो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि 45% कर्मचारियों की छटनी कर देनी चाहिए। ये विद्युत दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। 49 दिनों में 56 आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होती है, जिसमें 30 लोगों की मौत होती है, 26 पूरी तरह से घायल। तो आप अपने आंखों से देख लो, मतलब अंधेरा ही अंधेरा है। ये इसी में अगर मैं शुभम से ये कहूँ कि अगर शुभम अपनी जो लाइट यूज़ कर रहे हैं, इससे अगर एक नज़र बंद करेंगे तो आपको कुछ भी नज़र नहीं आएगा। जैसे इन्होंने लाइट बंद करी, अब बिल्कुल धूप अंधेरा है, कुछ भी देखना मुमकिन नहीं है। यही तरफ नहीं, अगर शुभम दूसरी तरफ आप घूम जाइए, आप इधर घुमाइए, इधर भी वही तस्वीर आपको नज़र आएगी कि अगर इन्होंने अपनी लाइट बंद करी तो ये गाँव पूरा अंधेरा। देखिए, अगर लाइट जलाएंगे तो नज़र आएगी तस्वीर, वरना ये सब धूप अंधेरे में रह रहे हैं। अरे बाबू हमारा बहुत परेशान हो जाता गर्मी में। अगर जाएगा नहीं, वो छत पे नहीं ले जाएंगे तो बहुत रोएगा भी। देख रहे हैं कि पसीने से तर हैं बिल्कुल। बिल्कुल गर्मी रुकता ही नहीं। हाथ से पंखा कहाँ तक करी बताओ। देखो अब परेशान हो रहा कि हमको लेके चलो, एक मारे भागे बाबू हम तो यहाँ लेटते भैया। हम लोग तो वहाँ जाल पे लेटते, जाल पे लेटते हैं भैया लोग सब। अब सब लोग कहाँ दुखड़ियों में आ जाएंगे। अच्छा, सब लोग रात में खाट ऊपर डाल लेते हैं? हाँ, ऊपर छत पे लेटते। देखो पसी निकल रहा है, रोज का तमाशा। दोपहर में भी बहुत बिल लगा और लाइट आए रहे तो सुबह कर, और लाइट चली गए फिर नहीं रुक सकते। बच्चे बहुत परेशान हो जाते हैं। थक गए भैया। बालजी कहाँ गए? ले बाबू ले बाबू। तो सभी बच्चे कपड़े पहने, लेकिन मेरे शरीर पे कई कपड़े आपको दिख रहे हैं। ये मजबूरी हमारी। कनेक्शन नहीं है तो भी हमें फिर भी लगाई। आपने कनेक्शन के लिए अप्लाई किया था आंटी? नहीं, इससे बना लाइट बना करके इससे हम रोटी खाते हैं बेटिया, क्या करें गरीब आदमी।
लाइट नहीं आवत हमारे घर अब ते जब लाइट वाले हैं तो कह जा भैया ये को बल्ब पहिमा बांध दो खंभा मैया तो हमका टट्टी प्रसाव का आराम हो जाई। नब्बे साल की बुजुर्ग हैं, घर के बाहर लेटी हैं, गांव में लाइट नहीं है और ये कह रही हैं कि अगर बिजली वाले आएँ तो हम उनसे हाथ जोड़ के एक बार कह दें कि भैया एक बल्ब लगा दो कि बाथरूम लैट्रीन के लिए जाने में आसानी हो जाए, वरना बीच में गिर जाती है। तमाम बड़े बड़े वादे होते हैं, एसी कमरों में बैठ के बड़े बड़े मंचों से भाषण दिए जाते हैं, चुनाव में बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं, सरकार पे आरोप प्रत्यारोप लगते हैं। महात्मा गांधी कहते हैं कि अगर भारत को समझना है तो गाँवों में जाके समझें, अगर किसी स्कीम की कामयाबी तय करनी है तो पंक्ति में जो आखिरी व्यक्ति खड़ा है उससे मिलिए, उससे जानिए कि वो स्कीम से कितना संतुष्ट है। सबका लब्बो लुआब आपके सामने, एक तस्वीर जो डरा भी रही है और सतर्क भी कर रही है कि जो सत्ता के सीट्स पे बैठे हैं, जिनके वोट पर सरकारें बनती हैं, जिनके वोट पर सब कुछ तय होता है, वो किन हालत में। तो जैसे जैसे रात का अंधेरा होता है, लोग खटिया लेकर घर के बाहर निकल आते हैं क्योंकि घर में लाइट नहीं है। दावे ज़रूर किए जा रहे हैं कि शहरों में 24 घंटे और ग्रामीण परिवेश में 18 घंटे लाइट दी जा रही है, बट ज़मीनी हकीकत क्या है वो आपके सामने है। और स्पीच जो तस्वीर हमने देखी ये बहुत चुभने वाली है, बहुत परेशान करने वाली है कि घर का बुजुर्ग इस हालत में है, इतना परेशान है। लेट जाइए अम्मा, लेट जाइए, लेट जाइए, लेट जाइए। हाँ, ये वो लोग हैं जो बिजली की किल्लत से जूझ रहे हैं, सरकारी दावों को आईना दिखा रहे हैं। मुख्यमंत्री और ऊर्जा मंत्री कह रहे हैं कि सब कुछ चंगा सी। सवाल है फिर चूक कहाँ हो रही? क्या गलती उन लाइनमैन्स की है जिन पर आरोप लग रहा है कि वो अक्सर देर से पहुंचते हैं, या उन अधिकारियों की गलती है जो फोन नहीं उठाते, या गलती ऊर्जा मंत्री की है जो सब कुछ देखते हुए अपनी आंखों को मूंदे हुए? सवाल वही है कि गलती है किसकी। आइए तलाशते हैं। ये देखो ये कैसे झुका खड़ा है खंभा, ये देखो 3 जगह चिटका हुआ है, ये मेन चौराहे खंभा है। ये अगर गिर जाए तो किसके ऊपर गिर जाए, कितने टाइम गिर जाए, कोई इसकी व्यवस्था नहीं। 3 जगह चटका हुआ है नीचे से। ये सर मतलब चिटका टाइप का ये तो चिटका हुआ है। ये अगर देखो मान लिया इधर ऐसे हो झुका है कि नहीं, ये तो फट से टूट जाएगा। ये बहुत रिस्की है। रिस्की सर, एक ये है ब्रह्मावन का, वो भी दिखाएं चल के आपको। ये देखो हाथ से मिल जाएगा तार, ये कपड़े सुखाने के लिए ये बनाया गया है। देखो ये देखो इसमें बंधा है, तभी है, हाँ तभी रुका नहीं, नीचे पड़ा है। ये पेड़ से बांध रखा है, पेड़ में तार फंसाया गया। आप अगर देखिए ना, वहाँ से लेकर वो पीछे तक, वहाँ तक ये तार झूल रहा है और यहाँ पर खंभा ना लगाकर देखिए कितना जुगाड़ बना रखा है इन्होंने। मानने कोई नहीं आया सरकारी आदमी, केवल किसान बांधा ही। वर्ष 2017 में उपभोक्ताओं की कुल संख्या 1.5 करोड़ थी और आज वो संख्या 2024 में 3.5 करोड़ के पार हो गई। आज के डेट में सब स्टेशन से इधर फीडर उठा, उधर बिजली आया, उधर तार टूट गया, घटिया क्वालिटी का कंडक्टर लगा रखा है, घटिया क्वालिटी का अंडर कैपेसिटी का ट्रांसफार्मर लगा रखा है। अब आपके पास मैन पावर भी नहीं है। जब तक उस ब्रेकडाउन को ठीक करने के लिए ट्रांसफार्मर बदला नहीं जाएगा तब तक बिजली हमको कैसे मिलेगी? कार्य का भार बढ़ रहा है, ट्रांसफार्मरों की संख्या बढ़ रही है, उपकेंद्रों की संख्या बढ़ रही है, आउटगोइंग फीडरों की संख्या बढ़ रही है, तो कर्मचारियों की संख्या बढ़नी चाहिए, ना कि 45% कर्मचारियों की छटनी कर देनी चाहिए। उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों में कोई भी भर्ती नहीं हुई पावर सेक्टर में। संविदा कार्मिकों के सहारे आप विभाग को चला रहे हैं, उसमें से भी अभी आपने गर्मी के पहले 20,000 कॉन्ट्रैक्ट्स को हटा दिया। कर्मचारियों की संख्या कम होने के कारण एक गैंग जिसमें एक लाइनमैन, एक पेट्रोलमैन या कुशल श्रमिक और 2 अकुशल श्रमिक होते हैं, उनके स्थान पर केवल एक कर्मचारी को खंबे पर चढ़ा करके कार्य कराया जा रहा है। 2017 में एक बिजली घर पर अभी बताए कि देहात में 20 और शहर में 36 तैनात किए जाते थे। 2026 में जहां पर वर्टिकल लागू नहीं है वहां पर देहात में 12.5 और शहर में 18.5 कर्मचारी तैनात किए गए हैं। जहां पर वर्टिकल लागू किया गया है वहां पर 18.5 भी नहीं, 36 की जगह 7.5 कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है।
देखिए वर्टिकल सिस्टम इन्होंने कहा कि स्टाफ कम करके और वर्टिकल सिस्टम इन्होंने लागू किया, कहा कि अब उपभोक्ता अगर सप्लाई के मामले में केवल एक्सीएन एलटी को फोन करेगा और टेक्निकल का अगर कनेक्शन का मामला है तो एक्सीएन टेक्निकल को, लेकिन वो एक्सीएन को ना करके 1912 पे करें। इनका कहना है कि हम फेसलेस व्यवस्था बना रहे हैं, उपभोक्ता को कोई भी समस्या 1912 को कर देगा, 1912 जिसकी संबंधित समस्या होगी वहां तक पहुंच जाएगा। अब वर्टिकल में दिक्कत क्या है, पहले क्या होता था कि उपभोक्ता अपने एसडीओ को भी फोन करता था, अपने जेई को भी फोन करता था, एक्सीएन को भी फोन करता था, एसी को भी फोन करता था, तो निश्चित तौर पर वो कहीं न कहीं से उसकी समस्या का निदान हो जाता था। अब उसके पास 1912 के अलावा कोई दूसरा विकल्प नहीं। 1912 पे फर्जी निस्तारण 75% हो रहा है, सबको पता है। तो जब 1912 पे एक औपचारिकता आपने किया, और ये भी बता दूं वर्टिकल सिस्टम लागू क्यों किया है। वर्टिकल सिस्टम बेसिकली लागू करने के पीछे पावर कारपोरेशन की मंशा ये थी कि निजी घरानों को इनको निजीकरण करना था। तो निजी घराने जब भी कभी किसी स्टेट में आते हैं पावर सेक्टर को खरीदने, सबसे पहले उनकी एक ही व्यथा होती है कि हमें मैन पावर कम से कम चाहिए। तो ये उनके लिए एक फील्ड तैयार कर रहे थे। एक्सपर्ट 1912 का जिक्र कर रहे हैं। सरकार भी बार बार दोहराती है कि अगर लाइट से जुड़ी कोई दिक्कत है तो 1912 पर कॉल करें और त्वरित कार्रवाई हो। इसी उम्मीद में तकरीबन हर रोज 70,000 लोग 1912 पर कॉल करते हैं, अपनी कंप्लेन रजिस्टर करवाते हैं। लेकिन तमाम आरोप लग रहे हैं कि कंप्लेन तो रजिस्टर करवाते हैं लेकिन कोई मुकम्मल कार्रवाई नहीं होती। 2 घंटे बाद मैसेज जरूर आ जाता है कि आपकी कंप्लेन रिजॉल्व हो गई है, लेकिन बिजली आती नहीं है। आइए इन दावों की भी पड़ताल कर लेते हैं। यदि बिजली खराब हो जाती है, फ़ोन किसी अधिकारी का उठता नहीं है, 1912 पे कॉल करने पर बात होती है, कभी फ़ोन उठता है, कभी नहीं उठता है, कभी उनका जवाब रहता है संतोषजनक, कभी कहते हैं कि आधे घंटे के बाद आपको बता रहे हैं, फिर पलट के कॉल नहीं आती है। कभी कभी उठता है, कभी कभी नहीं उठता। रात में बड़ी दिक्कत हो जाती है। 1912 पर शिकायत करो तो आते हैं 5-6 घंटे बाद में। सुनवाई यह है कि अगर घर में मालिक नहीं उनका बिल न दिखा पाओ तो ऊपर खंभा करके केबल काट दे। बात आप समझो, ई चीज में सुनवाई है। जब खराबी होती तो वही कोई सुनवाई नहीं। अरे लाइट की मत पूछो आप, बहुत लाइट जाती है। लाइट जाती है, बहुत लाइट जाती है, रात में चली जाएगी, दिन में चली जाएगी। नंबर में कोई नहीं, लैंडलाइन नंबर है तो मन चाहे उठा के बात कर दो कि भाई आ रही, बंद नहीं, खंभा टूट गया है, यूँ होगा वो होगा, इसके अलावा कुछ नहीं। वरना नहीं उठाते। कहो 10-10 बार फोन कर रहो, फोन नहीं उठ रहा। 1912 पे हमने एक बार कंप्लेन की, उसका निदान हमको 2 दिन में मिला। जब लाइट बन गई तब निदान मिला है। 1912 का मतलब है कि लाइट का तुरंत समाधान होना चाहिए। 1 घंटे में होना चाहिए, 2 घंटे में होना चाहिए, 4 घंटे में होना, 6 घंटे में। इसका मतलब ये थोड़ी है कि 2-2 दिन में वो। कि हमारे यहाँ स्टैंडर्ड ऑफ परफॉर्मेंस कानून 2019 नियामक आयोग द्वारा लागू किया गया है और वो पूरी तरीके से लागू। अगर आप किसी भी 1912 पे कंप्लेन करते हैं कि हमारे यहाँ ट्रांसफार्मर जल गया और 1 क्लास सिटी है तो 6 घंटे में ट्रांसफार्मर लग जाना चाहिए। इसी प्रकार सबका टाइम अलग अलग है और अगर 6 घंटे के अंदर आपका ट्रांसफार्मर नहीं बदला जाता, आप 1912 पे पुनः कॉल करिए, कहिए हमारी कंप्लेन जो आपने अभी दर्ज की थी उस कंप्लेन पर एक दूसरी कंप्लेन दर्ज करिए, हमारा ट्रांसफार्मर नियत समय पर नहीं जुड़ा है, हमको मुआवजा चाहिए और हमें मुआवजा का एक नंबर दीजिए और उनको ऑटोमेटिकली आपको मुआवजा देना पड़ेगा। तो कंज्यूमर इस बात के लिए पूरी तरीके से सजग हो जाए कि अगर आपने कंप्लेन 1912 पे की है, तय समय पर कंप्लेन का निदान नहीं होता तो आपको दूसरी कंप्लेन फिर 1912 पे करना होगा कि अब हमें मुआवजा कानून के तहत मुआवजा की कंप्लेन करना है। हमारे यहाँ 1912 का क्या हाल है? 1912 पे अभी आप फोन करो कि साहब इधर का बिजली चला गया, उधर से 2 घंटे बाद आपको मैसेज मिल जाएगा कि आपकी बिजली चालू हो गया, इधर आपका बिजली भी नहीं चालू हुआ। अब आप सोच रहे हो कि कैसा ठगा महसूस कर रहा हूँ मैं, मेरा बिजली तो अभी भी पसीना बहा रहा हूँ, उधर से मैसेज आ गया कि आपका बिजली चालू नहीं हुआ। तो सवाल यह है 1912 पर भी केवल फोर्जरी की जा रही है। लोग पसीने से तर हुए रात गुजारने की आदत डाल रहे हैं, सोलर लगवाने को मजबूर हैं, बैटरी उनका सहारा बन रही, लेकिन पक्ष विपक्ष आरोप प्रत्यारोप में व्यस्त है। कुछ वर्षों पहले बिजली हफ्ते हफ्ते नहीं आती थी, 10 दिन नहीं आती थी, एक सामान्य सी बात मानी जाती थी। हमें उसकी आदत पड़ी हुई थी या हम उसके आदती नहीं हुए थे। आज हम बिजली 22 घंटे 24 घंटे मिलने के आदती हो गए हैं कि इस राज्य में 3 करोड़ 70 लाख उपभोक्ता हैं और 3 करोड़ 70 लाख में से
कितने लोगों का वीडियो या कितने लोगों का आंदोलन आपके सामने आया है, आप स्वयं मीडिया में हैं और देख सकते हैं। कहीं कहीं व्यवधान आता है और उसे मैं गलत नहीं मानता हूँ। थोड़ा हमारी बिजली न होने की सहनशीलता कम हुई है, हम नहीं सहन कर पा रहे हैं बिजली का न होना, इसलिए यह आवश्यक सेवा है जिसकी गंभीरता को हम समझते हैं। लेकिन रही बात बिजली नहीं आने का जो चित्र प्रदर्शित किया जा रहा है वो उचित नहीं है। ज़्यादातर जगहों पे बिजली सुचारू रूप से जा रही है। आज मैंने सुना है कि बहुत सरकार महंगी बिजली खरीद रही है। अगर सरकार को अपनी सरकार से महंगी बिजली खरीदनी पड़ रही है तो कौन सा हिसाब बना रहे हैं लोग? तो इसका मतलब दिल्ली को वोट नहीं दिया जनता ने, दिल्ली को भी वोट दिया जनता ने, उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी वोट दिया। तो दिल्ली की सरकार को कम से कम फ्री बिजली उत्तर प्रदेश को देनी चाहिए। चुनावी वोट आने से पहले ही बिजली कट जाना, क्या लग रहा है? देखिए, बिजली का संकट पैदा किया है भारतीय जनता पार्टी। ऊर्जा संकट पर उंगली कौन उठा रहे हैं? जिनके समय में बिजली के तार पर लोग कपड़ा सुखाते थे। ये सच्चाई है। समाजवादी पार्टी के समय में बिजली नहीं आती थी। उस समय ये लोग क्या करते थे? किसी भी जिले में बिजली देनी हो तो एक सप्ताह रात्रि के लिए बिजली आती थी, दूसरे सप्ताह दूसरे जिले में आती थी, कभी दिन में कभी रात्रि में। यहां पे तो पूरी बिजली दी जा रही है। अब पावर स्टेशन पर ही शटडाउन हो रहा है और देश के अंदर कहीं पावर है नहीं, तो उसके लिए विभाग को मौका भी देना चाहिए। विभाग अपने स्तर पर कार्य भी कर रहा है। मैंने स्वयं भी इसकी समीक्षा बैठक ली है, लेकिन केवल ये जिम्मेदारी पावर कारपोरेशन की नहीं, हर नागरिक की जिम्मेदारी बनती है कि वह इस समय पावर कारपोरेशन के साथ खड़े होकर के इस संकट का सामना करने में उनका सहयोग करें। ये मीटर भैया बहुत खराब मीटर है। इनका मीटर होता है बहुत आता है बिल, और पहले होता है 100-150 रुपया होता है, और अब 400-500 हजार बजे को आ जाता है। बिजली का बिल जो है बहुत आ रहा है। जब से मीटर ही बदले हैं बहुत बिल 1200-1300 बिल आ रहा है महीने में। पहले तो 100 वाट का बल्ब चले था, अब तो सफेद वाला चल रहा है। इनका बहुत खराब है भैया मीटर। 800-700 इतना आता था, और गर्मी में जो है बस 500 से ज़्यादा नहीं आता था। जब से ये मीटर लग गए जब से बहुत ज़्यादा बिल आ रहा है, और 2 सैपल चलते हैं, पंखा चलता है। आरएमएस का जो बिलिंग सॉफ्टवेयर है उसमें कोई अकुआ चेक भी नहीं है। 1 किलोवाट के कंज्यूमर का बिल 1 लाख रुपया महीने में कैसे हो जाएगा? आपको यहाँ से तो चेक लगाना चाहिए भाई कि जो 100 यूनिट बीपीएल का कंज्यूमर है, 100 यूनिट महीने में उसकी मानक है, 100 यूनिट के बजाय 1 लाख का बिल कैसे उसका पहुंच गया? उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हमेशा एक ही बात उठाते हैं, ओवर बिलिंग को रोकिए। कर्मचारियों की नियम विरुद्ध छटनी कर दिए जाने के कारण, कर्मचारियों की संख्या काफी कम होने के कारण उनके ऊपर कार्य का अधिक भार पड़ने, अकुशल कर्मचारियों से लाइन का कार्य कराने, ये विद्युत दुर्घटनाएं हो रही हैं, इतनी मौतें हो रही हैं। मेरे हाथ में 6 पत्र हैं जो लिखे गए हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री को, जो अध्यक्ष हैं विद्युत नियामक आयोग उनको लिखा गया है, जो प्रबंधक निदेशक हैं उनको लिखा गया है, और जो सचिव हैं विद्युत सुरक्षा निदेशालय को उनको लिखा गया है। ये पत्र लिखे हैं उत्तर प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन संविदा कर्मचारी संघ की ओर से। इनका लब्बो लुआब मैं आपको बता देता हूं कि 29/4 को ये पत्र लिखा जाता है। बताया जाता है जो आउटसोर्स कर्मचारी हैं उनमें से 5 के साथ एक्सीडेंट होता है, 2 की मौत हो जाती है, 3 गंभीर रूप से घायल होते हैं। 11/5 को फिर पत्र लिखा जाता है। बताया जाता है 10 आउटसोर्स जो कर्मचारी हैं उनकी साथ दुर्घटना हुई है, 5 की मौत हो जाती है, 5 गंभीर रूप से घायल होते हैं। 14 दिनों में 10 घटनाएं होती हैं। 18/5/2026 को फिर पत्र लिखा जाता है। बताया जाता है 22 दिनों में 14 एक्सीडेंट हुए, 9 की मौत हो गई, 5 गंभीर रूप से घायल हैं। 23/5/2026 को फिर से पत्र लिखा जाता है। आंकड़ा लगातार बढ़ता जाता है। बताया जा रहा है 31 दिनों में 26 आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होती है, 15 की मौत हो जाती है, 11 बुरी तरह से घायल होते हैं। 29/5 को फिर पत्र लिखा जाता है। 37 दिनों में 36 दुर्घटनाएं होती हैं, 22 की मौत होती है, 14 लोग गंभीर रूप से घायल होते हैं। उसके बाद आखिरी पत्र लिखा जाता है 13 जून 2026 को, और बताया जाता है 49 दिनों में 56 आउटसोर्स कर्मचारियों के साथ दुर्घटना होती है, जिसमें 30 लोगों की मौत होती है, 26 पूरी तरह से घायल। लेकिन ये 6 पत्र लिखे गए, लेकिन इसकी सुध किसी ने नहीं ली। इनके पास इनका कोई जवाब नहीं आया।
ये रिपोर्ट हमारी एक कोशिश थी ये समझने के लिए कि हमारे शहर, हमारे गांव तक कितनी बिजली आ रही है। 1912 हेल्पलाइन कितनी कारगर है। जो लाइनमैन दिन रात बिजली के उपकरणों की मरम्मत कर रहे हैं वो कितने सुरक्षित हैं। लेकिन अभी भी हैं तमाम सवाल जिनके जवाब मिलना बाकी है। सवाल ये कि जो विभाग पहले ही अंडर स्टाफिंग से जूझ रहा था उसने आखिर अपने 20,000 संविदा कर्मचारियों को क्यों निकाला। उन आरोपों को क्या जो संविदा कर्मचारी संघ लगा रहा है, जिसका कहना है कि बीते 49 दिनों में अंडर स्टाफिंग के चलते लोगों पर काम का बोझ पड़ा और 30 लोगों की मौत हो गई। और आरोप ये भी लग रहा है कि उन्हें मुआवजा तक नहीं मिला है। आरोप ये भी लग रहे हैं कि लोगों के बढ़े हुए बिल आ रहे हैं नए मीटर लगने के बाद। इन सभी आरोपों को, इन सवालों के जवाब हमने मांगने के लिए मेल लिखा यूपीपीसीएल के चेयरमैन आशीष गोयल और उत्तर प्रदेश के ऊर्जा मंत्री ए.के. शर्मा को। उस मेल का भी जवाब नहीं आया। वो जवाब आएगा वो भी आपको बताएंगे। तब तक ये रिपोर्ट आपके सुपुर्द है। कमेंट सेक्शन खुला है, अपनी प्रतिक्रिया हमें ज़रूर दें। तब तक अपना और अपनों का ध्यान रखें। फिर किसी शहर, किसी गांव, किसी कस्बे, किसी नए मुद्दे पर मुलाकात होगी। तब तक देखते रहिए ललन टॉप। कैमरे के पीछे शुभम है, मेरा नाम रजत है। शुक्रिया।